दिल्ली मदर, कैसे हो आप लोग? होप एवरीथिंग इज फाइन, सब लोग सेफ है। एंड एक ब्रेक हो जाती है तो फिर थोड़ा सी सुस्ती हो जाती है। तो आज पता नहीं कितने लोग होंगे, लेकिन हम लोग करेंगे, हमारी बॉडी के ऊपर काम करेंगे। जिस तरह कभी हम लोग थोड़ा दिन नहीं करते हैं, कभी वेदर का होता है तो हमारी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, हाथ पैर थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं। कभी हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, स्ट्रेचेस नहीं करते हैं, तो थोड़ा उसको हम लोग को अभी फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह बढ़ानी चाहिए, हम लोग थोड़ा उस पर अभी काम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, हैंड स्ट्रेच, ब्रीदिंग प्रैक्टिस। दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे और इन अंदर सांस लेना और बाहर निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हाथ के मूवमेंट्स के साथ। सो जैसे मैं बोलूँ, इनसाइड इन सांस लेना है तो हम लोग को सांस को इनहेल करना है, अंदर लेना है, और एक्सहेल तो सांस को बाहर निकालना है। सो ऑल द वे अंदर सांस ले एंड ब्रीथ आउट, कम बैक। जितना हाथ को स्ट्रेच कर सकते उतना करें, ज़्यादा पुश नहीं करें, पुल नहीं करें अपने आर्म्स को। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, कम बैक। Continue, breathe in, breathe out, 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 breathe in, all the way अंदर सांस लें, breathe out, come back, 2 more rounds, all the way अंदर सांस लें, सांस को बाहर निकलते हुए वापस लेकर आए, last round, breathe in and breathe out, come back, start the practice. Always जैसे मैं कहती हूँ, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, फ्लेक्सिबल रखने के लिए होती है सारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। ये जो नॉर्मली हम लोग ब्रीद इन करते हैं, नॉर्मली करते हैं, वो इतना हेल्प नहीं करती हमारे लंग्स को जितनी हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती है। इसलिए कि हम लोग अवेयरनेस के साथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं, तो ये सब हमारे लंग्स में एक्टिविटी होती है। सो जो हम लोग करते हैं 3 स्टेप्स लंग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बिकॉज हमारे अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स के लिए हम लोग करते हैं। सो दोनों हाथों को इंटरलॉक किया एंड अंदर सांस ले, ब्रीद इन and breathe out, come back. Continue, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Slowly, slowly करें, fast नहीं करें. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. 2 more rounds, all the way अंदर सांस ले. Breathe in, breathe out, come back. Last round, breathe in and breathe out. Stop the practice. So जैसे हाथ हमारा ऐसे जाता है तो आप लोग नोटिस करोगे आपका ये हिस्सा खींचता है, फॉरवर्ड जाता है, बैकवर्ड जाता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। हमारा अपर पार्ट ऑफ द लंग्स में हलचल होती है, एक्टिविटी होती है। सो अब हम लोग करेंगे, हमारा सेकेंड स्टेप करेंगे। हाथ हमारा फॉरवर्ड के लेवल पे जाएगा ताकि हमारे मिडिल पार्ट ऑफ द लंग्स को स्ट्रेच हो। सो दोनों हाथों को वापस इंटरलॉक किया, अंदर सांस ले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कम बैक। कंटिन्यू, ब्रीद इन, breathe out. Continue रखें, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe out. All the way अंदर सांस लें, all the way breathe in, two more rounds. Breathe in, last round. Breathe in
and breathe out. Stop the practice. So again, हाथ हमारा ऐसा जाता है तो ये हिस्सा आगे आता है, पीछे जाता है तो middle part of the lungs में activity होती है. So now we'll take care of our lower part of the lungs. Full lung stretch. दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है. झटके के साथ में लेकर जाएंगे. Slowly touch your chin, nose, forehead, and all the way breathe in. And same way come down. Forehead, nose, chin, breathe out. Continue. Breathe in, go up. Breathe out, come down. 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 2 more rounds all the way. Breathe in. Breathe out, come down. Last round. Breathe in, go up. And breathe out, come down. Stop the practice. Relax. Very good practice. स्पेशली हमारी ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, एस्थमा के प्रॉब्लम्स होते हैं, साइनस होते हैं, एलर्जीज होते हैं. इसके लिए ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है. हम लोग को लगता है कि ये क्या सांस अंदर ले रहे बाहर है, लेकिन हम लोग अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं. सांस तो हम लोग ऑलवेज हमारी इन एंड आउट तो होती ही है, वरना हम लोग जिंदा नहीं होते. लेकिन ये हम लोग फोर्सफुली इन करते हैं, आउट करते हैं, इन आउट. तो ये अवेयरनेस के साथ करते हैं. हमारा ब्रेन हमारा इसका कनेक्शन होता है. तो ये जब अवेयरनेस के साथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है हमारी बॉडी को. सो एक और प्रैक्टिस करेंगे, ब्रीथिंग प्रैक्टिस. हैंड स्ट्रेच, एंकल प्रैक्टिस करेंगे. अब आप लोग अगर हील्स ऊपर नहीं कर सकते तो इट्स टोटली फाइन. सिर्फ हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, वरना हमारे हाथ भी ऊपर जाते हैं, साथ साथ हील्स ऊपर जाती है, ताकि हम लोग हील्स में भी स्ट्रेच मिले और हमारी ब्रीदिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए. सो दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे और अंदर सांस ले. ब्रीद इन, गो अप एंड ब्रीद आउट, कम डाउन. कंटिन्यू. ब्रीद इन and breathe out. अंदर सांस ले. Breathe in, go up. Breathe out, come down. Breathe in, go up. Breathe out, come down. Breathe in, go up. Breathe out, come down. Last round. All the way अंदर सांस ले. Breathe in. करके go up, up, up. Breathe out, come down. Stop the practice. Relax. हम लोग अपने बॉडी को ऊपर पुल किया, बॉडी को भी नीचे पुश करेंगे सिटअप्स के साथ. नी कैप्स का टेक केयर करिए. जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे. जितना नीचे बैठ सकते हैं उतना ही बैठेंगे. नीज में ज़्यादा प्रेशर ना दें. दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे एंड ब्रीदिंग करके गो डाउन. ब्रीद आउट, कम अप. कंटिन्यू. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ऑल द वे अंदर सांस ले. ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. Breathe in. 2 more rounds, all the way in. Breathe out, come back. Last round, breathe in. And breathe out. Start the practice, relax. Now कुछ practices से हमारी ब्रीदिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाती है. हमें आपको फील होता है कि आपके हार्ट बीट्स भी थोड़ी सी फास्ट हो जाते हैं, लेकिन इट्स टोटली नॉर्मल. 2-3 सेकेंड्स आंखें बंद रखें.
and normally breathe in, normally breathe out. थोड़ा सा भी वार्म अप करेंगे। दोनों हाथों को फिस्ट बनाएंगे, हम इनसाइड, अपने शोल्डर्स के कंफर्टेबली रखें एंड थोड़ा सा पैर को ऊपर उठाइए, वॉकिंग, लेजी वॉकिंग, योगिक वॉकिंग। इसका मतलब पैर को से थोड़ा थोड़ा उठाना है। अब थोड़ा सा और फास्ट करेंगे। अगेन अपने अपने बॉडी की सुने, अपने अपने पेस से करें। High knees all the way up. Up, up. वापस come back. थोड़ा सा अगर फास्ट कर सकते हैं तो फास्ट करें, लेकिन अपनी अपनी बॉडी की सुनिए। Slow down, slow down, slow down. And now, front kick. Right hand, right pair. 1, 2. Right, left. Right, left. Right, left. Right, left. Right, left. Wapas come back. Now, back kick. Right, left, right, left, right, left, right, left. Come back. Sides, right, left, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. And come back. And slowly stop the practice. Oof. देखा? पसीने छूट गए, तेल सारे निकल गया हमारा। ब्रीथिंग फास्ट है, हार्ट बीट्स भी थोड़ी फास्ट हो गई होगी, किसी की पसीना आ रहा होगा। लेकिन मैंने कहा जितना हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी बॉडी को, इतना टॉक्सिन्स हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन्स। तो सांस को जल्दी वापस नॉर्मल आने के लिए दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखें। अंदर सांस ले, ब्रीथ इन, नाक से सांस ले, मुंह से निकाले। जितनी देर करें, जब तक आपको लगता है कि आपकी अभी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई है, तब तक हम लोग करेंगे। यूजुअली हमारी प्रैक्टिस से हम लोग नाक से अंदर सांस लेते हैं, नाक से ही बाहर निकालते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस मैं आपको बोलती हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि अभी अंदर नाक से सांस लेना है और मुंह से बाहर निकालना है। कुछ प्रैक्टिसेस ऐसा होती है जो ज़रूरी होता है कि मुंह से इसको बाहर निकालें हम लोग, इससे कि हमारी ब्रीदिंग जब फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट्स भी फास्ट हो जाती है, तो इतना हम लोग की सांस नाक से इतनी बाहर अच्छी तरह से नहीं निकलती है जितना मुंह से, माउथ से निकलती है। तो कुछ प्रैक्टिसेस जब मैं आपको बोलती हूँ कि मुंह से सांस निकाले बाहर, तो इट्स जस्ट कि हम लोग मुंह से सांस, उस वक्त वही प्रैक्टिस में हम लोग उसको सांस को बाहर निकालें। ठीक है, रिलैक्स।
सो अगेन कॉमन हमारा होता है कॉमन कंप्लेन होती है हमारी बैक का। बैक हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम लोग वजन उठा नहीं सकते, नीचे झुक नहीं सकते, नीचे बैठ नहीं सकते, तो उसको हम लोग को बैक को लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगेन दोनों थंब को इंटरलॉक किया एंड ब्रीथ इन, गो बैक, ब्रीथ आउट, कम डाउन, ब्रीथ इन, गो बैक, ब्रीथ आउट, कम डाउन। ध्यान रखें आपके नी कैप्स टाइट हो, घुटन टाइट हो, वरना इस प्रैक्टिस का फायदा नहीं है इतना। अगर हमारी नीज बेंड हो तो हमारे बैक में प्रेशर नहीं आएगा। अंदर सांस ले, बाहर निकालिए, ब्रीथ इन, गो बैक, ब्रीथ आउट, कम डाउन, कंटिन्यू। Two more rounds. Slow down. जब फास्ट करते हैं slow down, and then slowly stop the practice. Relax. So हम लोग ने फास्ट प्रैक्टिस किया, बॉडी में थोड़ी सी हम लोग ने हलचल पैदा करी, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा किया। सेम प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन अभी पोजीशन को, पोज को होल्ड करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग। सो दोनों थम्स को इंटरलॉक किया, अंदर सांस ले, ब्रीथ इन, जैसे छत को टच कर रही है, अंदर सांस ले, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, गो बैक। जैसे पीछे पीछे जाते हैं, सांस को बाहर निकालते जाएंगे, जब तक ऑल द वे सांस को बाहर निकल गई है, फिर नॉर्मली ब्रीथ करें। आफ्टर एक्सहेलिंग नॉर्मली ब्रीथ इन, नॉर्मली ब्रीथ आउट। अब पता नहीं चलता है बैक में प्रेशर, तो थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, नी कैप्स टाइट, feel the wonderful stretch, lower back में, lower back is getting strong. Continue, only one more minute. All the way अंदर सांस ले and breathe out. Slowly come back and stop the practice. Relax. बैकवर्ड बेंडिंग किया, तभी इसका फॉरवर्ड बेंडिंग भी करना जरूरी है। जब बैकवर्ड करते हैं तो हमारी लोअर बैक में स्ट्रेच मिलती है। जब हम लोग फ्रंट बेंड करेंगे तो हमारे फ्रंट के मसल्स, अपर बैक, शोल्डर्स, ये सब हमारे एक्टिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। सो दोनों थम्स को इंटरलॉक करके गो बैक, ब्रीथ इन एंड वापस सेम ब्रीथ आउट करते वक्त कम डाउन डाउन डाउन, ऑल द वे सांस को बाहर निकालें, एक जगह पे पहुंच जाए। तो आपको लगता है आपका हाथ से ज्ञान तक जाता है, फिर इसी पोजीशन में रहेंगे, हिप्स को थोड़े से बाहर निकालेंगे। अगर आपका हाथ थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, कैप्स तक या तो एंकल्स तक, टोस तक, ऑल द वे नीचे, कंफर्टेबल जगह पे पहुंच जाए एंड फिर नॉर्मली ब्रीथ इन, नॉर्मली ब्रीथ आउट, स्टे इन दिस पोजीशन। Continue. Upper back, shoulders, spine, ये सब हमारी स्ट्रांग होती है। Don't come up, continue. Only 2 more minutes. Feel the wonderful stretch, upper back, spine. Slowly breathe in करके come up and breathe out, relax.
सो नाउ हम लोग हमारे फ्रंट का बैक का टेक केयर करेंगे। अब हम थोड़ा सा, ये हमारा मेहमान है नया, इतना छोटा था, इसको लेकर आए थे, इतना छोटा था, सो स्मॉल, इतना बड़ा हो गया। सो ओके, सॉरी। सो हम लोग अभी हमारा फ्रंट बैक का टेक केयर करेंगे। नाउ साइड्स का, जैसे सारा में लव हैंडल्स है, इस साइड का है, उसका टेक केयर करना है। सूर्य ऑल द वे अंदर, हाथ को, लेफ्ट हैंड को चेस्ट लेवल, राइट हैंड ऑल द पीछे, वन टाइम राइट, वन टाइम लेफ्ट, वन टाइम राइट, लेफ्ट, राइट। एंड नाउ अपने स्टमक को टाइट रखें एंड थोड़ा सा ट्विस्ट करें। जैसा ट्विस्ट करेंगे तो आपको फील होना चाहिए आपका ये हिस्सा खींच रहा है, साइड का हिस्सा। वन टाइम लेफ्ट, राइट, राइट, एंड फास्ट एक्सहेल कर सकते। नाक से कर रही हूं मैं, नाक से बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है। slow down and slowly stop the practice and relax. So same practice हम लोग ने फास्ट किया था एंड वो सेम अभी पोजीशन होल्ड करेंगे। So थोड़ा सा पैर को स्प्रेड आउट करेंगे, अच्छा खासा करें, लेकिन अपना बैलेंस देखिए, आपका बैलेंस आपका छूट ना जाए। या सो दोनों हाथ को स्ट्रेट रखेंगे एंड राइट पैर को बेंड करेंगे, ठीक है। राइट पैर बेंड हो रहा है, आपको राइट की तरफ नहीं देखना है, आपको सामने देखना है। स्टे इन दिस पोजीशन। लेफ्ट पैर एकदम स्ट्रेट है, राइट हमारा नी बेंड है, ठीक है ना। दो सांस लेनी है, वन इन एंड वन आउट। अंदर सांस ले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। लेफ्ट हाथ को पीछे लेकर जाएंगे, राइट हैंड को कोशिश करेंगे पैर के साथ इसको ज्वाइन करें एंड आपको लेफ्ट की तरफ देखना है, ठीक है। लेफ्ट हाथ मेरा पीछे है, राइट हाथ को मैंने राइट पैर के पंजे साथ टोस के साथ मिला दिया है एंड मैं देख रही हूँ लेफ्ट की तरफ। आपको आपके एंकल्स पकड़ने हैं तो अपने एंकल्स को पकड़े, जो आपको कंफर्टेबल है कंफर्टेबली करें। फील द वंडरफुल स्ट्रेच थाइज में, इनर थाइज, हिप्स। स्लोली ब्रीथ इन, वेरी स्लोली कम अप एंड रिलैक्स। द सेम प्रैक्टिस। राइट पैर को स्ट्रेट रखा, राइट पैर को स्ट्रेट रखा, लेफ्ट को बेंड किया, दोनों पैरों को, दोनों हाथों को स्ट्रेट रखा। अगेन 2 ब्रेथ्स, वन इन एंड वन आउट। अंदर सांस ले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अभी राइट हैंड मेरा पीछे जाएगा, लेफ्ट को इसके साथ मिला दूंगी। देखना मेरा लेफ्ट पैर है और मेरा लेफ्ट हाथ को मिला दिया एंड मैं देखूंगी राइट की तरफ। नाउ सी द वंडरफुल स्ट्रेच। स्लोली ब्रीद इन करके कम अप एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स। देखिए कुछ प्रैक्टिसेस आज मैंने आपको कहा था कि कितने अगर दिनों से अगर हम लोग ने हमारी बॉडी को यूज नहीं किया है तो हम लोग अभी जो स्ट्रेचेस करते हैं इसमें थोड़ा सा हमारा तेल निकलने वाला है। सो इट्स ओके। सो हम लोग ने फ्रंट बैक का टेक केयर किया, साइड का टेक केयर किया। अब हमारे थोड़ा हिप्स का टेक केयर करना जरूरी है। राइट पैर को आगे लेकर जाएंगे, लेफ्ट को पीछे, दोनों पैर स्ट्रेट है, राइट नी
स्ट्रेट है, लेफ्ट नी भी स्ट्रेट है। दोनों हाथों को साइड पे रखेंगे एंड अंदर सांस लें, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अंदर सांस लें और राइट पैर को बेंड करें एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अंदर सांस लें, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 2 more rounds. लास्ट राउंड, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इसी पोजीशन में रह के, इसी पोजीशन में रह के, इसी पोजीशन में रह के। नाउ राइट हैंड हमारा राइट की थाइस पे जाएगा और लेफ्ट हाथ को स्ट्रेट रखेंगे। राइट पैर हमारा बेंड है, राइट हैंड को राइट की थाइस पे रखेंगे, लेफ्ट हाथ को ऑल द वे स्ट्रेट रखेंगे। लेफ्ट हाथ को पीछे लेकर जाएंगे, राइट हैंड गोज बिहाइंड, ब्रीद इन, गो बैक एंड ब्रीद आउट, स्लोली स्लोली कम डाउन। फर्स्ट बैक को पुश किया, स्टमक, चेस्ट एंड स्लोली अपने चिन या फॉरहेड को अपने नीज पे रखते। स्लोली ब्रीद इन करके कम अप एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स। नाउ सेम प्रैक्टिस, लेफ्ट पैर को आगे करेंगे, राइट को पीछे, नी कैप्स टाइट, दोनों हैंड स्ट्रेट एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अंदर सांस ले, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। All the way अंदर सांस ले, hands go up, breathe out, come down. 2 more rounds. Breathe in, breathe out. Last round. अंदर सांस ले, breathe in and breathe out. Stay in this position, इसी position में रहे. Feel the wonderful stretch. लेफ्ट पैर बेंड है हमारा, राइट, तो हमारा लेफ्ट हाथ को लेफ्ट की थाइस पे रखेंगे, राइट हैंड को ऑल द वे स्ट्रेट। सामने देखें, गर्दन को स्ट्रेट रखें, राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट को पीछे लेके जाएंगे, ब्रीद इन, गो बैक, ब्रीद आउट, कम डाउन। पहले बैक, स्टमक, चेस्ट एंड स्लोली अपने फॉरहेड या चिन को अपने नीज पे रख दें। स्लोली राइट नी को नीचे किया, लेफ्ट नी को नीचे किया एंड सिट डाउन। दोनों पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, हाथ को साइड पे रखें, and relax. Slowly बैक को स्ट्रेट करेंगे एंड अपने टोस को थोड़ा सा मूव करें। Wriggle your toes and relax. The ankles go back, front, back, front, flex, point, flex, point, all the way back, front, back, front, back, front, and start rotating all the way up, all the way down, up, down, and slowly reverse and relax.
कभी कभी ऐसी कोशिश होती है थोड़ी सी एक चैलेंजिंग प्रैक्टिस हो, ताकि एटलीस्ट हम लोग ट्राई कर सकते हैं करने के लिए। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग होंगे जो कर सकते हैं, स्ट्रेचेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इट्स ये है कि आपको करना ही है, जितना कर सकते हैं। मैं आपको डे 1 से आपको कहती हूँ कि जितना आप कर सकते हैं आप उतना ही करें। हाफ वे तक जा सकते हैं तो हाफ वे तक आप जाएं, उसमें भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये नहीं सोचे मैं पूरा नहीं करती है तो फिर मैं करूँ क्यों ये प्रैक्टिस, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बट इट्स नॉट लाइक दिस। जितना कर सकते हैं जस्ट गो एंड जस्ट डू इट। सो हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे। आई डोंट नो हम लोग ने पहले किया है, याद नहीं है मुझे। लेकिन हम लोग इस पोजीशन में आ जाएंगे। दिस इज लाइक टेबल टॉप, जैसे कि 2 4 है, 2 हाथ 2 पैर एंड स्टे इन दिस पोजीशन। नाउ आपको क्या करना है, आपका सीधा पैर को, ओके, राइट पैर को स्लोली स्लोली आगे लेकर आना है। नाउ टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, हम लोग को आगे लेकर आना है। एंड लेफ्ट की जो नीज है वो राइट की नीज को साथ साथ रखनी है। आपको नजर आ रहा है? दोनों हाथ को नीचे रखना है और सामने देखना है। नाउ स्लोली स्लोली हमारा लेफ्ट हिप को, दोनों हिप को नीचे लेकर जाना है, लेकिन लेफ्ट हिप हमारा लेफ्ट के हील्स पे होगा। ठीक है, इस तरह। वेरी गुड प्रैक्टिस। अगर हमारे हिप्स को कम करना है, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मेरी बॉडी तो सही है लेकिन मेरे हिप्स बहुत निकले हुए हैं। तो आई मीन कभी कभी जेनेटिकली होता है, कभी व्हाट, बट ट्राई दिस प्रैक्टिस, देखिए कितना काम आती है। इसमें हमारे हिप्स बहुत खींचते हैं। सो ये प्रैक्टिस 2 दिन होते हैं इसके करने के तरीके। अगर हमारे थोड़ा सा एडवांस करना है तो ये तो हमारा स्ट्रेट हुआ। और अगर जा सकते हैं तो आप लोग हिप्स को वापस ऊपर लेकर आएंगे, हिप्स को वापस ऊपर लेकर आएंगे एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को नीचे लेकर आना है। दोनों हाथ को नी लेकर जाएंगे एंड कोशिश करें आपके फॉरहेड को नीचे लेकर जाएंगे। सो ये हुआ इसका सेकेंड तरीका हुआ इसका। एंड फिर और ज्यादा आप कर सकते हैं तो लेफ्ट पैर को ऑल द वे स्ट्रेट करेंगे एंड देन गो डाउन। Now feel the stretch on the right side, right hips में, right thighs में stretch भी करें। Slowly come up, right hip को नीचे करें, right hip को नीचे करें and slowly left पैर को साथ में लेकर आएंगे and come back in the starting position। ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन था। सेम प्रैक्टिस, पहले हम लोग राइट पैर को किया, अभी लेफ्ट पैर को बाहर निकाल के स्लोली इसको दोनों नीज को ज्वाइन करें एंड स्टे इन दिस पोजीशन। देखिए पैर मेरा लेफ्ट पैर ऑल द वे स्ट्रेट है, एक एल की तरह है। Now slowly right hip को all the way नीचे लेकर जाएंगे and stay in this position। हाथ को नीचे रखें या तो इसको इस पोज में रहे।
स्लोली हम लोग के लेफ्ट हिप को ऊपर उठाएंगे एंड कम डाउन स्लोली। हाथ को थोड़ा सा आगे करते जाएंगे और फोरहेड को जमीन पे रखते हैं। एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेच चाहिए तो राइट पैर को ऑल द वे स्ट्रेट करेंगे। वेरी गुड प्रैक्टिस। स्लोली ऊपर आ जाएंगे, लेफ्ट हिप को नीचे रखेंगे, राइट पैर को ऊपर लेकर आएंगे एंड कम बैक इन सिटिंग पोजीशन। सो आई डोंट नो आपके लिए ये चैलेंजिंग थी या नहीं, जितना कर सके आप लोग। इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस। पैरों को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ये प्रैक्टिस करने के बाद। आपको लगता है कि आपके पैर कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सच अ वंडरफुल प्रैक्टिस। स्लोली हम लोग लाई डाउन करेंगे। जो बैठे हैं चेयर पे या काउच पे बैठे हैं, आराम से बैठ जाए, कंफर्टेबली बैठ जाए। बैक पे टेका होना चाहिए, आपका टेक होना चाहिए, एकदम अधर नहीं बैठे। इसलिए कि कुछ अभी शवासना हम लोग करेंगे तो हम लोग नहीं चाहते कि आप शवासना में कोई कभी कभी आंख लग जाती है हमारी, तो अगर हम लोग ऐसे अदर बैठे हैं और पता चला कि आंखें करते हैं हम लोग गिर ना जाए, तो आराम से टेक लगा कर बैठे। जो चेयर पे बैठे हैं आराम से चेयर पे भी टेक लगा के बैठे। जो नीचे बैठे हैं आराम से नीचे बैठे। पलाठी नीचे तो आपको लेटना है तो आपका वैसे भी आपको टेक ही टेक है, तो ठीक है, लेट जाएंगे हम लोग ऑन द बैक। हाथ को खुला रखें। शवासना प्रैक्टिस मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले आपको बताया था एक बार करके। अगर वापस आपको है तो फिर मुझे रिक्वेस्ट भेजें, मैं ज़रूर करूँगी। आपकी सारी रिक्वेस्ट मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, आपके सारे मैं कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ती हूँ। लास्ट टाइम के इससे पहले था कॉम्प्लीमेंट्स के ये ठंडी में या ऐसे में हम लोग को सांस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। थैंक्स शबरमापा, saying you mentioned all these practices. So हम लोग ट्राई करेंगे कि ज़्यादा हम लोग ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस प्राणायाम की प्रैक्टिसेस हम लोग करते जाएंगे ताकि हमारी ब्रीदिंग और लंग्स ऑलवेज हेल्दी रहे। सो lie down on your back, keep your eyes closed, hands by the side, palms facing the ceiling, palms को खुला रखें। 2-3 seconds में कंफर्टेबल हो जाए। हाथ को, पैर को, सर को मूव करना है, कर ले एंड देन लेट गो। Once comfortably, हाँ, हाथ पैर को मूव ना करें और माइंड को थोड़ा सा काम करने दें। हमारे ध्यान को अपनी सांस की तरफ लेकर आए। आंखें बंद रखें ऑल द टाइम। ध्यान इधर उधर जाएगा, वापस उसको अपनी सांस की तरफ लेकर आएंगे एंड कंटिन्यू।
Shavasana practice. Wonderful practice, very powerful practice. थोड़ी सी देर में हमारी माइंड को एकदम क्वाइट कर देती है, काम रखती है, पॉजिटिव, और हमारी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देती है. हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कोई भी हरकत नहीं होती है, कोई भी बॉडी मूवमेंट्स नहीं होती है, तो हमारी बॉडी स्टेज रिलैक्स्ड. अर्थ की एनर्जी बॉडी के अंदर जाकर उसको और ज़्यादा रिलैक्स करती है. एंड दैट्स व्हाट वी वांट, कि हमारी बॉडी ऑलवेज रिलैक्स रहे, हमारा माइंड ऑलवेज क्वाइट, काम, पॉजिटिव रहे. स्लोली पैरों के टोस को थोड़ा सा मूव करें एंड रिलैक्स. सो थोड़ा सा मूव करें, रिलैक्स. हाथ के फिंगर्स को थोड़ा सा मूव करें एंड लेट गो. आंखें बंद रखें ऑल द टाइम. एंड स्लोली अपना सारा ध्यान अपने टिप ऑफ द टोज की तरफ लेकर जाएंगे. टिप ऑफ द टोज से लेकर हमारे हिप रीजन तक, जहाँ हमारे दोनों पैर जमीन पे आराम से लेटे हुए हैं, उसकी तरफ हम लोग ध्यान देंगे. दोनों पैरों को जमीन पे प्रेस करें, थोड़ा सा टाइटन, थोड़ा सा प्रेशर दें, टाइटन एंड लेट गो, रिलैक्स. एक दफा और दोनों पैरों को जमीन पे प्रेस करें, थोड़ा सा टाइट रखें, अंदर सांस लें एंड लेट गो, रिलैक्स. स्टमक के मसल्स को सॉफ्ट रखें. एक अंदर सांस लें, डीप सांस लें अंदर, ऑल द वे सांस को अंदर तक पहुंचने दें एंड स्लोली ब्रीथ आउट, रिलैक्स. लोअर बैक पर जमीन पे प्रेस करें, अपने स्पाइन को, अपर बैक, फुल बैक पर जमीन पे थोड़ा सा प्रेशर दें, थोड़ा सा टाइटन करें, अंदर सांस लें and let go, relax. Relax your shoulders, shoulders को relax करें. Elbows, forearms, दोनों हाथों की फिस्ट बनाएंगे, टाइटन, अंदर सांस लें and breathe out, relax. चेस्ट रीजन की तरफ ध्यान दें. जब हम लोग अंदर सांस लेते हैं, हमारा चेस्ट ऊपर आता है, and when we breathe out, chest relaxes. One time, breathe in. Breathe out, relax. हार्ट रीजन की तरफ ध्यान दें. अपने हार्ट की शेप को इमेजिन करिए, अपने हार्ट बीट्स को सुने. वी शुड बी थैंकफुल, हमारे पास हेल्थी हार्ट है. ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक अबाउट योर गुड हेल्थ एंड रिलैक्स. नेक के मसल्स, गर्दन के मसल्स को ऊपर पुल करें, टाइटन एंड लेट गो, रिलैक्स. चिन को रिलैक्स करिए, गालों को, कानों को. रिलैक्स योर नोज, लेफ्ट नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल. दोनों आंखों को रिलैक्स करिए. रिलैक्स योर फॉरहेड, ऑल द वे कम अप ब्रेन रीजन की तरफ. ऑल द टाइम हमारा ब्रेन चलता रहता है नॉन स्टॉप. इस वक्त लेट गो ऑफ ऑल योर थॉट्स एंड टोटली अपनी ब्रेन रीजन को इंस्ट्रक्शंस दे, रिलैक्स, रिलैक्स. हम लोग अच्छी तरह से रिलैक्स किया फुल बॉडी को, टिप ऑफ द टोज से लेकर ब्रेन रीजन तक, मूवमेंट्स के साथ. मूवमेंट्स का मतलब ये कि हम लोग ने एक एक बॉडी पार्ट का नाम लिया, उसमें थोड़ी सी हरकत पैदा की एंड लेट गो, रिलैक्स. लेकिन ऑलवेज साउंड्स होते हैं, योगा में आवाज़ें होती है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. द साउंड ऑफ आ फॉर द लोअर पार्ट, द साउंड ऑफ ऊ फॉर द मिडल पार्ट, एंड द साउंड ऑफ म का साउंड फॉर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. तीनों आवाज़ बहुत ही अच्छी सूदिंग आवाज़ है, वाइब्रेशंस पैदा करती है, बॉडी के अंदर हीलिंग पैदा करती है, ऑक्सीजन ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन बढ़ाती है. तीनों आवाज हम लोग एक साथ निकालेंगे व्हेन वी ब्रीथ आउट. एक साथ अंदर सांस ले, time, breathe in
लास्ट टाइम अंदर सांस लें। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स्ड है, माइंड एकदम क्वाइट पॉजिटिव है। इसी तरह हम लोग रहेंगे, नो स्ट्रेस, नो वरीज, नो टेंशन, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी देंगे। आंखें बंद रखिए ऑल द टाइम एंड स्लोली सीधे हाथ की तरफ टर्न हो जाएंगे। रोल ओवर टू योर राइट साइड, कीप योर आईज क्लोज्ड। लेफ्ट हाथ को जमीन पे रखेंगे, लेफ्ट हाथ के वजन से कोई भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में आ जाए। कीप योर आईज क्लोज्ड। Once comfortably seated, दोनों हाथों को ऊपर उठा के start palming them, दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, बॉडी हीट, बॉडी एनर्जी जनरेट करें एंड स्लोली अपनी आंखों पे रखें। इसी तरह हम लोग आंखों को रिलैक्स करते हैं। सेकेंड टाइम, गर्माश फील करें आंखों पे। थर्ड टाइम, लास्ट टाइम। Let your eyes get relaxed, दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। इसी तरह आंखें रिलैक्स होती है। स्लोली दोनों हाथों को हटा दें, दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने रखें एंड विद 1-2 blinks ओपन योर आईज, लुकिंग एट योर पाम्स। दोनों हाथों को नीचे लेकर जाएंगे, फिर 1-2 blinks के साथ नॉर्मली अपनी आंखें खोलें। थैंक यू। योगा क्लैप। हम लोग को शाबाशी देना है अपने आप को। हम लोग ने आज इतना अच्छा किया, आज बहुत स्ट्रेचेस किया हम लोग ने एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड रियली। आई होप आप लोग भी गुड फील कर रहे होंगे। सो क्या था, भूल गई। ओके, योगा क्लैप। योगा क्लैप करते हैं हम लोग ताकि हमारे पाम्स में ऑलवेज हीलिंग पॉइंट्स होते हैं हमारे पाम्स में, तो वो सोए हुए होते हैं। आई मीन सोए होते हैं, इसके मतलब ये कि यूज नहीं होते। हमारे पाम्स को हम लोग कितना यूज़ करते हैं, सारा दिन तो हम लोग ताली नहीं बजाते हैं। बजाना चाहिए आपको ताली, जब भी आपको बैठे हो तो ताली बजाते जाए, तो हमारे ऑलवेज एक्टिव हो जाते हैं हमारे पॉइंट्स। तो इस वक्त हम लोग करते हैं ताली बजा के। सेकेंड बार गला यूज़ करते हैं ताकि हमारे थोरेसिक रीजन क्लियर हो जाए, हमारे लंग्स में ओपन हो जाए, हमारे लंग्स क्लियर हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए हमारे लंग्स में। ठीक है, सो इट्स हो एंड हा हा हा। हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा। थैंक यू वेरी मच एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीक इसी टाइम इसी जगह। तब तक स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, याद रखना।